कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। रात से छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। ट्रेन और हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी बीती रात से घने कोहरे की चादर में लिपटा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आवाजाही में हो रही परेशानी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में देर रात छाया घना कोहरा, सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का लिए कहा गया। नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों को में 1 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फ्लोरिडा में हुई मुलाकात। 20 सूत्री शांति योजना पर 90% सहमति बनी। ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन जमीन का मामला सबसे बड़ा है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। कहा, पुतिन के साथ अच्छी और बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। रूस ने यूक्रेन की 6 और बस्तियों पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन का दावा, उसने रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। बांग्लादेश पर हिंदुओं को फिर टारगेट किया गया। फिरोजपुर में एक हिंदू घर को बाहर से बंद कर आग लगा दी गई। आगजनी से घरों के अंदर के सारा सामान जलकर खाक हो गया। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इससे पहले बांग्लादेश के पश्चिम डुमरिया ताला गांव में 2 परिवारों के 5 घरों को आग लगा दी गई। चटगांव में भी हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर दी सफाई। कहा, ये अलग अलग तरह की आपराधिक घटनाएं हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश का बड़ा आरोप। हत्या के 2 आरोपी भारत में छिपे, वारदात के बाद सीमा के रास्ते फरार हुए थे। हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश का झूठ बेनकाब। भारत में आरोपियों के छिपने की बात को बीएसएफ ने खारिज किया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने किया था। जमात इस्लामी के साथ गठबंधन के ऐलान से नेशनल सिटीजन्स पार्टी में फूट पड़ी। पार्टी के कई बड़े चेहरे फैसले से नाराज। एक प्रमुख चेहरा डॉक्टर तस्नीम ने एनसीपी से अलग होने का ऐलान किया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कड़ी निंदा की। कहा, पड़ोसी देश में स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लखनऊ में बांग्लादेश हिंसा को लेकर आक्रोश। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंतरिम सरकार का पुतला जलाया। अहमदाबाद दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। बोले, अभी हार से थकिए मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना तय है। आज असम के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। 261 करोड़ की लागत से 2027 तक बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजित पवार ने किया बड़ा ऐलान। पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अजित पवार ने कहा, दोनों परिवार साथ आ रहे हैं, ये लोगों की भावना थी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संघ की तुलना अलकायदा से की। कहा, नफरत की नींव पर बना है आरएसएस, इनसे सीखने जैसा कुछ भी नहीं। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर भड़की बीजेपी। कहा, वोट बैंक के लालच में कांग्रेस हिंदू, सनातन और देश के अपमान के बाद राष्ट्रवादी संगठन को निशाना बना रही है। मणिकम टैगोर के बयान पर आरएसएस का पलटवार। इंद्रेश कुमार बोले, अलकायदा से तुलना कांग्रेस नेताओं के बौद्धिक और मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले, देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी। बिहार में क्राइम रेट को कम करने पर सरकार का फोकस। हर जिले में तैयार हो रही है भू माफियाओं की लिस्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमें फिर से विश्वगुरु बनने के लिए करना होगा काम। विश्वगुरु बनना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया भर में कट्टरता बढ़ने से वैश्विक स्तर पर समस्याएं, हमें शक्ति और सद्भाव से आगे बढ़ना होगा। अरावली के खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। करवाल नेवल बेस पहुंचकर प्रेसिडेंट मुर्मू ने आईएनएस वागशीर में यात्रा की। पनडुब्बी से की सॉर्टी। अब्दुल कलाम के बाद ऐसा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी। नेवी की ताकत की तारीफ की। उन्नाव कांड के आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पीड़िता के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थकों का हल्ला बोल, जमकर नारेबाजी की। यूपी के पुलिस को हाईटेक करने के लिए सीएम योगी ने लॉन्च किया यक्ष ऐप। का आधुनिक सिस्टम से अपराधियों की निगरानी होगी। पीएम मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग का विजन दिया था। गोरखपुर में गरीबों को सीएम योगी ने कंबल बांटे। रैन बसेरों का भी जायजा लिया। कफ सिरफ के मामले पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले, जड़ तक फैला माफियाओं का नेक्सस, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया। मुंबई में ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन हुआ। संस्कृति, सेवा और अध्यात्म के उत्सव में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मैत्री बोध परिवार के संस्थापक मैत्रेय दादाश्री ने मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों को का मार्गदर्शन किया। भारत की सनातन संस्कृति और आदर्श मूल्यों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव शामिल हुए। दिव्य मार्गदर्शक मैत्रेय दादाश्री के चिंता मुक्त भारत के विजन की तारीफ की। मध्य प्रदेश के अशोक नगर में सबसे बड़ा सट्टा किंग कहे जाने वाले आजाद के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होगी।
3 मंजिला होटल समेत अवैध आजाद नगर कॉलोनी ध्वस्त होगी। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी विधायक योगेश पटेल के साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा किया, पुलिस ने पथराव के बाद लाठीचार्ज किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में बाप बेटी की रॉड डंडों से पिटाई, दबंगों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। जयपुर के चौमू हिंसा में गिरफ्तार 19 लोगों की कोर्ट में पेशी, सभी को 8 जनवरी तक जेल में रखने का आदेश। दिल्ली में नए साल से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया गाड़ियों की चेकिंग का अभियान। मोहाली में पुलिस ने मॉक ड्रिल की, मॉल में ड्रिल के साथ होटलों की भी चेकिंग की गई। भारत ने श्रीलंका को 30 रनों से हराया, 5 मैचों की टी20 सीरीज में लगातार चौथा मुकाबला जीता। भारत ने रचा इतिहास, महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया।